सीबीएसई द्वारा जारी जो सैंपल पेपर्स हैं 2021 के बोर्ड एग्जाम्स के लिए, उसी से लिया गया ये गद्यांश है। और आज इन्हीं गद्यांशों को जो सैंपल पेपर में दिए गए हैं पढ़कर उन्हें समझने की कोशिश की जाएगी और एक टाइम निश्चित किया जाएगा कि किस तरीके का टाइम जो है आप पेपर में लेंगे इनके लिए और पूरे नंबर ले सके और समय की बचत भी हो सके और कम से कम समय लगाकर इन्हें पढ़ने और समझने की कोशिश की जाए, क्योंकि जो गद्यांश हैं उनको पढ़कर समझना थोड़ा समय ले लेता है। अब यहाँ पर लेवल देखा जाएगा, स्तर देखा जाएगा कि किस तरीके के गद्यांश हैं और प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है हर एक चीज़ के लिए। तो देखते हैं यहाँ पर इन गद्यांशों की एक को समझने की कोशिश करते हैं और पढ़कर समझने का और उनको क्वेश्चन आंसर करने का जो तरीका है, कितना समय लग जाएगा हमें ये जांचने की एक कोशिश करते हैं। दुनिया शायद अभी तक के सबसे बड़े संकट से जूझ रही है। मौजूदा दौर की महामारी ने हर किसी के जीवन में हलचल मचा दी है। इस पर महामारी ने जीवन की सहजता यानी हर कोई अपने अपने अनुसार जीवन को जी रहा था, उसको अपने तरीके से ढालकर। लेकिन कोरोना के आ जाने से, महामारी के आ जाने से उसमें बाधाएं आई हैं। भारत में इतनी अधिक आबादी है कि इसमें किसी नियम कायदों को पूरी तरह से अमल में लाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। इसमें महामारी के संक्रमण को रोकने के मकसद से पूर्णबंदी भी लागू किया गया और इसे कमोबेश कामयाबी के साथ अमल में भी लाया गया। सभी को मालूम है कि किस तरीके से लॉकडाउन किया गया और इन चीज़ों से बचाव कार्य की जो एक शुरुआत की गई उसमें सफलता भी मिली। लेकिन ये सच है कि जिस महामारी से हम जूझ रहे हैं उसे लड़ने में मुख्य रूप से हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता की भी बड़ी भूमिका है। लेकिन असली चिंता बच्चों और बुजुर्गों की हो आती है। अभी तक तो हमने गद्यांश को पढ़कर ये समझा है कि भाषा बहुत ही सरल है और सहज है। अगर आप साथ साथ पढ़ें और साथ साथ समझते जाए तो समय बहुत ही ज़्यादा कम समय में आप इसको पढ़कर समझकर इसके पूरे क्वेश्चन आंसर सही सही कर सकते हैं। इस मामले में ज़्यादातर नागरिकों ने जागरूकता और सहज बोध की वजह से जरूरी सावधानी बरती है। लेकिन इसी के साथ ही दूसरी कई समस्याएं भी खड़ी हुई हैं। मसलन जैसे आर्थिक गतिविधियां जिस तरह बुरी तरीके से प्रभावित हुई हैं, उसने बहुत सारे लोगों के सामने संकट और ऊहापोह की स्थिति पैदा कर दी है। ऊहापोह की यानी कि उतार चढ़ाव जो है वो जीवन में आ रहे हैं। कभी चीज़ें बैलेंस में आ रही हैं, कभी नहीं आ रही हैं और चीज़ें जो है सहजता से थोड़ी हट गई हैं। एक तरफ नौकरी और उसकी तनख्वाह पर निर्भर लोगों की लाचारी ये है कि उनके सामने ये आश्वासन था कि नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, वेतन नहीं रोका जाएगा। वहीं उनके साथ उल्टा हुआ, नौकरी गई, कई जगहों पर तनख्वाह नहीं मिली या कटौती की गई और किराए के घर तक छोड़ने की नौबत आ गई। इस महामारी का दूसरा असर शिक्षा जगत पर पड़ा है। उसका तार्किक समाधान कैसे होगा ये लोगों के लिए समझना मुश्किल हो रहा है। खासतौर पर स्कूली शिक्षा पूरी तरीके से बाधित होती दिख रही है। यूं इसमें किए गए वैकल्पिक इंतजामों की वजह से स्कूल भले बंद हो लेकिन शिक्षा को जारी रखने की कोशिश की गई है। स्कूल बंद होने पर बहुत सारे शिक्षकों को वेतन की चिंता प्राथमिक नहीं थी, बच्चों के भविष्य की चिंता उन्हें सता रही है। हालांकि एक खासी तादाद उन बच्चों की है जो लैपटॉप या स्मार्टफोन के साथ जीते हैं, लेकिन दूसरी ओर बहुत सारे शिक्षक ऐसे भी हैं जिन्हें कंप्यूटर चलाना नहीं आता। उन सब के सामने चुनौती है ऑनलाइन कक्षाएं लेने की। सब ने हार नहीं मानी और तकनीक को खुले दिल से सीखा। इस तरह फिलहाल जो सीमा है उसमें पढ़ाई लिखाई को जारी रखने की पूरी कोशिश की जा रही है, जनसत्ता से साभार। तो ये जो है वो जनसत्ता से लिया गया है, जो आपके सामने पेश किया गया गद्यांश के रूप में। अब आपको यहाँ पर इससे संबंधित क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जिनको हमें पढ़ना है और समझना है। पहला प्रश्न है कि उपरोक्त गद्यांश किस विषय वस्तु पर आधारित है? बेरोजगारी, शिक्षा की समस्या, आर्थिक संकट और महामारी का प्रभाव। पूरा जो पैराग्राफ है सबने पढ़ा और बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है कि यहाँ पर सिर्फ महामारी के प्रभाव के बारे में बात की जा रही है। महामारी, पेंडेमिक यानी जो कोरोना चला, वही ताज़ा विषय लेकर यहाँ पर सीबीएसई ने आपको गद्यांश दिया है। पूर्णबंदी लागू क्यों की गई? संक्रमण को रोकने के लिए, लोगों की आवाजाही रोकने के लिए, नियम लागू करने के लिए या लोगों द्वारा नियम नहीं मानने के कारण? पूर्णबंदी तो इसी के लिए लागू की गई थी कि लोग जो है इस बीमारी से बच सके और इसी के लिए उनकी आवाजाही को रोका गया, नियम लागू किया गया और नियम नहीं मानने के कारण भी लोगों को अंदर या फिर पूर्णबंदी में रखा गया। तो मेन कारण जो है इसका संक्रमण को रोकने के लिए था।
हमें बच्चों और बुजुर्गों की चिंता क्यों है? कमजोर और अक्षम होने के कारण, प्रतिरोधक क्षमता के अभाव के कारण, अधिक बीमार रहने के कारण, बीमारी का अधिक प्रभाव पड़ने के कारण। अब बच्चे जो है वो और बुजुर्ग जो है उनकी चिंता क्यों होती है ज्यादा किसी भी परेशानी में, समस्या में? क्योंकि उनमें प्रतिरोधक क्षमताएं कम होती हैं, वो ताकत कम होती है, बूढ़े और बच्चे दोनों, इसलिए उनकी चिंता हमें होती है। तो कमजोर और अक्षम होने के कारण उनसे जो है, या फिर प्रतिरोधक क्षमता के प्रभाव के कारण, या फिर अधिक बीमार रहने के कारण, बीमारी का अधिक प्रभाव पड़ने के कारण। अब चौथा जो है वो तो बिल्कुल नहीं होगा। फिर तीसरा है अधिक बीमार रहने के कारण, ये भी नहीं होगा। पहला और दूसरा जो है बहुत हद तक जो है ये चीजें देखने को मिलती हैं, लेकिन इसमें प्रतिरोधक क्षमता जो है वो जीत जाएगा। और प्रतिरोधक क्षमता इसलिए क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो है उसमें प्रतिरोधक क्षमता होती है, लेकिन उम्र के अनुसार वो ज़्यादा कम होती है। अब बुजुर्गों में और बच्चों में वो थोड़ी कम होती है, इस वजह से उन्हें कमज़ोर और अक्षम मान लिया जाता है। लेकिन जो मेन रीज़न होता है वो प्रतिरोधक क्षमता का अभाव, थोड़ी कमी होने की वजह से वो उनकी चिंता की जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा। स्कूली शिक्षा को जारी रखने की कोशिश क्यों की जा रही है? प्राइवेट स्कूल के दबाव के कारण, शिक्षा जारी रखने के कारण, बच्चों की चिंता के कारण और शिक्षकों के वेतन के कारण। चौथा और पहला तो इसमें बहुत ही बेबुनियाद ऑप्शन है, बिल्कुल इसके उत्तर नहीं हो सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो सकता है? शिक्षा जारी रखने के लिए या बच्चों की चिंता के कारण? तो इसका उत्तर होगा बच्चों की चिंता के कारण। ऑनलाइन शिक्षा एक चुनौती कैसे है? शिक्षक की अकुशलता के कारण, तकनीकी रूप से योग्य नहीं होना, साधन नहीं होने के कारण, अभिभावकों की रुचि न होने के कारण। तो यहाँ पर जो ऑनलाइन शिक्षा है वो किस लिए शुरू की गई? बच्चों की शिक्षा जो है ये यहाँ पर ऑनलाइन शिक्षा जो इसी के लिए शुरू की गई है कि वो ऑनलाइन शिक्षा किस तरीके से आपको जो आजकल टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, उसके प्रयोग से रूबरू कराती है, उसी के जरिए हर एक वो चीज़। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा फ़र्क ये आ जाता है कि क्लासरूम में जो शिक्षा दी जाती है और जो ऑनलाइन शिक्षा दी जाती है उसमें बहुत फ़र्क होता है। और इस वजह से यहाँ पर ऑनलाइन का शिक्षा का देना बहुत ज़रूरी हो गया है, जैसा माहौल हो गया है। तो ये चुनौती इसलिए बन गया क्योंकि तकनीकी रूप से योग्य नहीं होना, साधन नहीं होने के कारण, अभिभावकों की रुचि नहीं होना। लास्ट के जो दो ऑप्शन है, साधन नहीं होना और अभिभावकों की रुचि नहीं होना, ये दोनों बहुत ही गलत है, इलॉजिकल से ऑप्शन है। अब ये दोनों जो है शिक्षक की अकुशलता, यानी बहुत सारे शिक्षक ऐसे थे जिनको तकनीकी का प्रयोग नहीं आता था और तकनीकी रूप से योग्य नहीं थे। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर जो है वो योग्यता की बात किसी की भी नहीं हो रही, कौन योग्य है और कौन नहीं है, क्योंकि पढ़ाना तो उन्हें आता ही है, वो शिक्षक तो है ही है। तो योग्य होना और ना होना तो इसमें कोई बात ही नहीं उठती है। इसमें मेन बात उठती है अकुशलता होना, यानी शिक्षक जो है वो तकनीक से दूर रहते थे, किताबी शिक्षा होने की वजह से उन्हें तकनीकी शिक्षा की जरूरत नहीं थी, इसलिए अकुशलता थी और शिक्षक की अकुशलता के कारण ये ऑनलाइन शिक्षा एक चुनौती बन गई। तो इससे ये पहला इसका उत्तर हो जाएगा। शिक्षकों ने तकनीक को खुले दिल से क्यों सीखा? ऑनलाइन पढ़ाने की मजबूरी के कारण, अपनी सैलरी के कारण, बच्चों की चिंता के कारण, अभिभावकों के भय से। अब यहाँ पर जो अभिभावकों के भय से ये और अपनी सैलरी के कारण, ये तो बहुत ही लॉजिकल से ऑप्शन है, बिल्कुल इस वजह से कुछ भी नहीं हो सकता। अब दो ऑप्शन बचते हैं, ऑनलाइन पढ़ाने की मजबूरी के कारण और बच्चों की चिंता के कारण। तो इन दोनों में से तीसरा ऑप्शन सही है कि बच्चों की चिंता के कारण जो है वो शिक्षकों ने तकनीक को खुले दिल से सीखा। महामारी के समय में भी शिक्षकों ने शिक्षक होने का बोध कराया है। कैसे? बच्चों की शिक्षा की चिंता के द्वारा, अपनी नौकरी की चिंता के द्वारा, अपनी सैलरी की चिंता के द्वारा, तकनीक सीखने की हिम्मत के द्वारा। दूसरा और तीसरा कि अपनी नौकरी की चिंता के लिए, सैलरी की चिंता के लिए, ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होंगे। और पहला और आखिरी जो है वो ऑप्शन बचता है, बच्चों की शिक्षा की चिंता के द्वारा और तकनीक सीखने की हिम्मत दिखाकर। तो महामारी के समय में शिक्षकों ने जब बच्चों की चिंता करते हुए, उनकी शिक्षा की चिंता करते हुए तकनीक को सीखा, तो वहाँ पर उनका जो शिक्षक होने का बोध हुआ है लोगों को, वो लोगों ने शिक्षक की भूमिका को देखकर समझा है। जीवन की सहजता के बाधित होने से क्या समझते हैं हम? जीवन की सहजता में बाधा कैसे पड़ी है?
लोग अपने अपने अनुसार जीवन जी रहे थे, सबका अपने हिसाब से जिस जिस तरीके से ढाल लिया था उसने अपने जीवन को, वो जी रहे थे। लेकिन कोरोना के आने से या फिर महामारी के आने से किस तरीके से वो बाधित हुआ, जीवन में कठिनाइयां उत्पन्न हो गई, जीवन में संकट उत्पन्न हो गया, जीवन में संघर्ष का बढ़ जाना, जीवन में आराम नहीं होना। परेशानियां तो बहुत हुई, लेकिन ओवरऑल जो प्रॉब्लम यहाँ पे फोकस कर रहा है वो ये बताता है जीवन में संघर्ष का बढ़ जाना। भारत में नियम कानून लागू करना चुनौती क्यों है? लोग अधिक होने से, अनपढ़ होने से, नियम नहीं मानने से, या नियम कानून की समझ नहीं होने से। तो यहाँ पर जो है कानून लागू करना क्यों कठिन हो गया है? लोगों की अधिकता होने से। तो शुरू में पैराग्राफ में बताया है कि जनसंख्या बहुत है जिसकी वजह से ये लागू कर पाना और उस पर अमल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसका उत्तर ये होगा लोग अधिक होने से। लोगों के जीवन में ऊहापोह की स्थिति कैसे आ गई? महामारी आ जाने से, आर्थिक गतिविधियां ठप हो जाने से, नौकरी चले जाने से, या तनख्वाह नहीं मिलने से। तो आर्थिक गतिविधियां जो है वो ठप हो गई, बंद हो गई, जिससे लोगों के जीवन में कई परेशानियां आ गई। तो अब आगे हम पढ़ेंगे अगला गद्यांश, जो अथवा में करके दिया गया है। आपको परीक्षाओं में तो एक ही गद्यांश करना है जो आपको ज़्यादा इजी लगे, आसान लगे, लेकिन हम यहाँ पर समझ रहे हैं गद्यांशों को, इसलिए यहाँ पर एक कोशिश करेंगे पढ़कर इसको समझने की। एकांत ढूंढने के कई सकारात्मक कारण हैं, यानी व्यक्ति जब एकांत ढूंढता है तो उसके कुछ पॉजिटिविटी के भी व्यूज़ होते हैं, दृष्टिकोण होते हैं, पक्ष होते हैं, उसके सकारात्मक कारण भी होते हैं। तो एकांत की चाह किसी घायल मन की आह भर नहीं जो जीवन के कांटों से बिंद कर घायल हो चुका हो। कहने का अर्थ, एकांत सिर्फ वही व्यक्ति नहीं चाहता है जो जीवन में कई चीज़ों परिस्थितियों से परेशान हो चुका हो और उसे अकेलापन चाहिए और वो कांटों से बिंद गया हो, घायल हो चुका हो। एकांत सिर्फ उसके लिए शरण मात्र नहीं है, वो सिर्फ एकांत की शरण में जाकर अपने आप को वहाँ पर हील नहीं करता है, और सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं होता जो सिर्फ घायल मन के हैं। यह उस इंसान की ख्वाहिश भर नहीं जिसे इस संसार ने में फेंक दिया गया हो और वह फेंक दिए जाने की स्थिति से भयभीत होकर एकांत ढूंढ रहा हो। हम जो एकांत में होते हैं वही वास्तव में होते हैं। एकांत हमारी चेतना की, यानी हमारी समझ की जो अंतर वस्तु को पूरी तरह उघाड़ कर रख देता है। अंग्रेजी का एक शब्द है आइसोनोफिलिया, इसका अर्थ है अकेलेपन, यानी एकांत में से गहरा प्रेम करने वाले। पर इस शब्द को गौर से समझो तो इसमें अलगाव की एक परछाई भी दिखती है। एकांत प्रेमी हमेशा ही अलगाव की अभेद दीवारों के पीछे छिपना चाह रहा हो, ये जरूरी नहीं। यानी हमेशा ऐसा नहीं होता कि वो व्यक्ति जो एकांत चाहता है वो उसकी दीवारों के पीछे अपने आप को छिपाना चाह रहा हो, इसी वजह से वो एकांत चाहता हो। एकांत की अपनी एक विशेष सुर भी है, और जो भीड़ के अशिष्ट प्रपंचों में फंस चुका हो ऐसा मन कभी इसका सौंदर्य नहीं देख सकता। यानी जो संसार की भीड़ में फंस चुका हो और उसमें हो रही हर एक चीज में शामिल हो, वो इस चीज को नहीं समझ सकता, एकांत के भाव को नहीं समझ सकता, इसके सौंदर्य को नहीं समझ सकता। इसलिए व्यक्ति को बहुत ही जल्दी जज कर लिया जाता है कि बहुत ही परेशान होगा, दुख होगा, कोई परेशानी होगी जिसकी वजह से वो एकांत चाहता है। एकांत और अकेलेपन में थोड़ा फर्क समझना जरूरी है। यानी एकांत और अकेलापन बहुत अलग अलग चीजें हैं। वो कैसे? एकांत जीवी में कोई दोष या मनोमालिन्य यानी अपने मन को लेकर, अपने सोच विचार को लेकर जो एक घृणा भाव होता है कई बार व्यक्ति के मन में आ जाता है, वो नहीं होता। वह किसी व्यक्ति या परिस्थिति से तंग आकर एकांत की शरण में नहीं जाता, ना ही आताताई नियति के विषैले बाड़ों से घायल होकर वह एकांत की खोज करता है, और ना ही आते जाते जो नियति में, हमारी किस्मत में आते जाते जो विषैले बाण लिखे हुए या परिस्थितियां ऐसी लिखी है जो सिर्फ बुरा करती हूँ, उससे परेशान होकर भी व्यक्ति कई बार एकांत की खोज करता है। इसका ये कारण भी नहीं हो सकता सिर्फ। अंग्रेजी कवि लॉर्ड बायरन ऐसे एकांत की बात करते हैं। वे कहते हैं कि ऐसा नहीं कि वे इंसान से कम प्रेम करते हैं, बस प्रकृति से ज्यादा प्रेम करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई व्यक्ति परेशान है इस वजह से वो एकांत ढूंढ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति प्रकृति प्रेमी होता है, एकांत उसे पसंद आता है, रास आता है, उसे अच्छा लगता है, तो इस वजह से वो एकांत को पसंद करता है। बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं कि वे जंगल में विचरण करते हुए गैंडे की सींग की तरह अकेले रहे हैं। वे कहते हैं कि प्रत्येक जीव जंतु के प्रति हिंसा का त्याग करते हुए, किसी की भी हानि की कामना न करते हुए अकेले चलो फिरो, वैसे ही जैसे गैंडे का सींग। हक्सले एकांत के धर्म या रिलीजन ऑफ सॉलिट्यूड की बात करते हैं। वे कहते हैं जो मन जितना ही अधिक शक्तिशाली और मौलिक होगा, एकांत के धर्म की तरफ उसका उतना ही अधिक झुकाव होगा।
धर्म के क्षेत्र में एकांत अंधविश्वासों, मतों और धर्म अंधता के शोर से दूर ले जाने वाला होता है। इसके अलावा एकांत धर्म और विज्ञान के क्षेत्र में नए अंतर्दृष्टियों को भी जन्म देता है। जब पॉल सार्त्र इस बारे में बड़ी ही खूबसूरत बात कहते हैं। उनका कहना है कि ईश्वर एक अनुपस्थिति है, ईश्वर है इंसान का एकांत। यानी एकांत जो है वो ईश्वर की सी भूमिका निभाता है जीवन में मनुष्य के। क्या एकांत लोग इसलिए पसंद करते हैं कि वे किसी को मित्र बनाने में असमर्थ हैं? क्या वो सामाजिक होने की अपनी असमर्थता को छिपाने के लिए एकांत को महिमा मंडित करते हैं? वास्तव में एकांत एक दुधारी तलवार की तरह है। लोग क्या कहेंगे इसका डर भी हमें अक्सर एकांत में रहने से रोकता है। ये बड़ी अजीब बात है, क्योंकि जब आप वास्तव में अपने साथ या अकेले होते हैं तभी इस दुनिया और कुदरत के साथ अपने गहरे संबंध का एहसास होता है। इस संसार को और अधिक गहराई और अधिक समानुभूति के साथ प्रेम करने की ही हम अपने दुखदायी अकेलेपन से बाहर हो सकते हैं। जनसत्ता से साभार। तो ये पंक्तियां भी जो है जनसत्ता से ली गई हैं। अब यहाँ पर हम इससे संबंधित प्रश्न को देखेंगे। उपरोक्त गद्यांश किस विषय वस्तु पर आधारित है? अकेलेपन पर, एकांत पर, जीवन पर, अध्यात्म पर। अब अध्यात्म तो नहीं है और जीवन पर भी नहीं ले सकते हैं। दो मेन टॉपिक यहाँ पर लिए गए हैं जिसमें अकेलेपन और एकांत की बात की गई है। तो यहाँ पर जो है इसका उत्तर होगा एकांत पर। दूसरा, एकांत हमारे जीवन के लिए क्यों आवश्यक है? परेशानी से भागने के लिए, आध्यात्मिक चिंतन के लिए, स्वयं को जानने के लिए, अशांत मन को शांत करने के लिए। तो यहाँ पे जो इसका उत्तर होगा वो स्वयं को जानने के लिए एकांत हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। तीसरा है, बायरन मनुष्य से अधिक प्रकृति से प्रेम क्यों करते थे? जो बायरन है वो मनुष्य से ज्यादा प्रकृति से प्रेम करते थे। तो इसका कारण क्या था? प्रकृति की सुंदरता के कारण, मनुष्य से घृणा के कारण, एकांत प्रेम के कारण और अकेलेपन के कारण। जो मनुष्य से घृणा के कारण ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसका उत्तर जो है वो एकांत से प्रेम करते थे, इसकी वजह से वो मनुष्य से अधिक प्रकृति से प्रेम करते थे। दुखद अकेलेपन से कैसे बाहर आया जा सकता है? संसार से प्रेम करके, सच्चे दोस्त बनाकर, संसार की वास्तविकता को समझकर या संसार से मुक्त होकर। तो जो है संसार से प्रेम करके हम दुखद अकेलेपन से बाहर आ सकते हैं। एकांत की खुशबू को कैसे महसूस किया जा सकता है? तो एकांत की खुशबू को एकांत से ही प्रेम करके वो महसूस किया जा सकता है। गैंडे के सींग की क्या विशेषता होती है? वह किसी को हानि नहीं पहुंचाता, वह सींग नहीं वरन सींग का अपरूप होता है। गैंडे अकेले रहते हैं, इसलिए सींग भी अकेला रहता है, अपनी दुनिया में मस्त रहने की वजह से होता है। तो वह किसी को हानि नहीं पहुंचाता, इस वजह से जो है गैंडे के सींग की विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है। धर्म के क्षेत्र में एकांत का क्या योगदान है? जो धर्म है उस क्षेत्र में एकांत को किस अर्थ में लिया जाता है? धर्म के क्षेत्र में धर्म के वास्तविक स्वरूप की पहचान की वजह से जो है धर्म के क्षेत्र में एकांत का क्या योगदान है? धर्म के वास्तविक स्वरूप की पहचान जो है उसकी वजह से धर्म में के क्षेत्र में एकांत का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। नई अंतर्दृष्टि से आप क्या समझते हैं? नई अंतर्दृष्टि यानी देखने का तरीका। किसी भी सोच विचार को आपको देखने का उसका एक अलग तरीका होगा, दुनिया से, समाज से, संसार से अलग। तो वो उससे आप यहाँ पर क्या अर्थ है? नई खोज, नया अनुसंधान, नई संकल्पना या फिर नया सिद्धांत। तो यहाँ पर जो है इसका अर्थ नई संकल्पना होगा। ईश्वर एक अनुपस्थिति है। कैसे? ईश्वर कभी दिखाई नहीं देते, ईश्वर कभी उपस्थित नहीं होते, एकांत में ही ईश्वर महसूस होते हैं या ईश्वर होते ही नहीं। तो ईश्वर कभी दिखाई नहीं देते, इस वजह से उनका ये ईश्वर की अनुपस्थिति को समझाता है। एकांत में रहने का अर्थ क्या है? दोस्त नहीं बना सकना, संसार को जानने का अवसर मिलना या अपने प्रिय लोगों को जानने का अवसर मिलना या संसार और प्रकृति की सुंदरता को देखना। तो संसार और प्रकृति की सुंदरता को देखना जो है एकांत में रहने का अर्थ होता है। तो इसी के लिए व्यक्ति जो है वो व्यक्ति से ज्यादा प्रकृति से प्रेम करता है और एकांत को प्यार करता है, क्योंकि वो संसार और प्रकृति की सुंदरता को देखना चाहता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने अगर अब कंपैरिजन किया जाए तो समझने के तो हम दूसरा गद्यांश भी बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं थोड़ा सा समय देकर। लेकिन अगर आपको पेपर में अपने समय को एक हिसाब से लेकर चलना है कि आप
लैंग्वेज का पेपर है और उसको ढंग से कर सके, हर एक क्वेश्चन के लिए एक टाइम मिल सके, पेपर छूटे ना, तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप पहला ही गद्यांश लें और उसके उत्तर बड़ी आसानी से और गद्यांश को साथ साथ पढ़ते ही समझ सकते हैं। दूसरा गद्यांश कोई बहुत कठिन नहीं है, लेकिन थोड़ा फिलोसफिकल है, तो उसको कई बार बच्चों को समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है, क्वेश्चन आंसर करने में थोड़ा टाइम लग सकता है इन कंपैरिजन ऑफ पहले का। तो इसलिए यहाँ पर अगर बात की जाए कि दोनों गद्यांशों में से, क्योंकि अथवा का ऑप्शन है तो आपको दोनों में से कोई एक करना है, तो आप अगर इस तरीके से आपको ऑप्शन मिले तो आपको दोनों पर एक सरसरी निगाह डालनी है और समझना है कि ये मेरे लिए ज़्यादा ईजी रहेगा समझना, पढ़ना और इसके उत्तर करना। तो इसी के साथ यहाँ पर हमने जो गद्यांश समझा है वो आपको समझ में आया होगा बेहतरीन तरीके से। अगले भाग में और गद्यांशों के साथ पेश होंगे। धन्यवाद।